आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूट्रस में कोई भी गड़बड़ी होगी तो जानवर को थोड़ा थोड़ा बुखार रहेगा, वो हीट में नहीं आएगा, उसका प्रोडक्शन पूरा नहीं होगा। और ये ज़्यादा दूध देने वाली गायों में हॉल्स्टीन में काफ़ी होता है कि वो हीट में नहीं आ रही। जानवर को हीट में आ जाना चाहिए, 1 महीने के अंदर हीट में आ जाएगी तब आपका डेयरी चलेगा, नहीं तो डेयरी चलेगा नहीं। अभी एक साहब के पास 40 गाय है, उसमें से 8 गाय जो है वो रिपीट ब्रीडिंग मार रही है। रिपीट ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि वो 3 बार से ज्यादा मतलब उसमें इंसेमिनेशन हो गया और वो कंसीव नहीं कर रही है। तो इसके लिए आप ये करिए कि इसमें 2 होता है, एक तो एक्यूट मेटाइटिस होती है। एक्यूट में तो ठीक है, आप टेफ्रोसेप दे दीजिए, और टेफ्रोसेप या जो भी आप दवाई देते हैं उसको फॉलिकुलर फेज में हीट में आने के 3-4 दिन बाद देंगे, तब वो उसका असर ज्यादा होता है। वैसे देंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। और ये जितने भी इंजेक्शन है जो इंट्रामस्कुलर लगते हैं, इनके देने से भी कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत माइक्रोफाइन होते हैं तो ये निकल जाते हैं। उसके लिए जैसे सिफ्लेक्सिन है और चीजें हैं, ये मेटिसेफ है, तो ये इनके ग्रेन्यूल्स बड़े होते हैं तो ये वहीं पर रुके रहते हैं। तो मेरा अनुभव यह है कि आप जो है फॉलिकल फेज को एनिमल को ला के जैसे उसे प्रगमा या वेटमेट या स्टूमिनेट लगा दीजिए, और उसके 72 घंटे बाद मतलब उसमें मेटिसेफ डालिए। मेटिसेफ को आप जो है एआई करने के 8-10 घंटे बाद भी डाल सकते हैं, उससे आपका कंसेप्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है पर वो इम्प्लांट नहीं करता। अगर यूट्रस की वॉल्स पे मवाद जमा रहेगा तो फिर वो जो है हीट में भी नहीं आएगी, और अगर उसमें एंडोमेट्राइटिस है तो वो हीट में तो आएगी पर वो इम्प्लांट नहीं कर पाएगा और फिर दोबारा रिपीट होता है। इस तरह गाय रखना जो है कभी कभी घाटे का सौदा हो जाता है। 6-7 महीने तो ठीक चलती है, उसके बाद खराब होता है। तो अगर मेट्राइटिस है तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन या वेटमेट लगा के उसके 72 घंटे बाद टेफ्रोसेप दीजिए, ये अच्छा काम करता है। अगर मेट्राइटिस है, उसे एक्यूट मेट्राइटिस है, एकदम से मवाद आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो यूट्रस है उसमें इन्फेक्शन है, उसकी ऊपरी सतह में इन्फेक्शन है। फिर अगर उसको एंडोमेट्राइटिस है, मतलब वो अंदर से है, तो उसमें वो डिस्चार्ज वगैरह सब नॉर्मल आएगा पर वो इम्प्लांट नहीं करेगा, और हो सकता है एनिमल हीट में भी ना आए या वो माड़ी हीट में आए, कम हीट में आए। तो आपको मैंने यही बताया कि अगर उसमें मवाद आ रहा है तो टेफ्रोसेप लगाइए 5 दिन, 4 दिन लगा दीजिए, 1 ग्राम रोज लगाइए। 1 ग्राम टेफ्रोसेप जो है उसमें सिप्टाफर होता है तो उसको लगा दीजिए। और भी कैडिला भी बनाता है, वो वेटफर के नाम से बनाता है, तो ये बड़ा कारगर है। जिस दोनों का आपको करना है, मतलब मेट्राइटिस का भी और इंडोमेट्राइटिस का। इंडो मतलब ये होता है जैसे इंडोकार्डाइटिस हो गई, एक तो कार्डाइटिस हुई, उसके अंदर क्लियर में हो गया, चलिए कुछ एंटीबायोटिक खा लिया, ठीक हो जाएगा। इंडोकार्डाइटिस मतलब ये है कि उसकी जो मोटी दीवार है, मस्कुलर है, उसमें इन्फेक्शन हो गया, और उसके लिए आप ये एनिमल्स में इंडोमेट्राइटिस में मेटिसेप दीजिए। ये बेकार में जेंटामाइसिन डाल दी, टेरामाइसिन डाल दी, ये सब करने से कोई लाभ नहीं। रोमेटाजोल के संग में ला के डाल देते, क्योंकि उसका ग्रेनुल साइज बहुत छोटा होता है तो वो निकल जाएगा वहाँ से, उसको रोकना है। और जो ये है आपके मेटिसेप, ये ऑयल में बना हुआ है तो ये काफ़ी रुका रहेगा वहाँ पे, मतलब पर इसको जो है फॉलिकुलर फेज में डालना है, मतलब हीट में आने के 2-3 दिन बाद डालना है। अगर आप ल्यूटल फेज में डालेंगे हीट में आने के मतलब 5वें दिन से 14वें दिन तक, तो इसका कोई असर नहीं होगा, और 14वें दिन के बाद डालेंगे तो इसका असर होगा फॉलिकुलर फेज में। तो ये वेटरनरी के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट हो वो 2-3 हज़ार से कम का नहीं होता। वो बेचारा कंपाउंडर तो कर नहीं सकता उसको। एंडोमेट्राइटिस या मतलब किसी मेडिसिन बड़ी कॉस्टली है, फिर मिलता भी नहीं है, और जब मिलता है तो पैसा नहीं होता। और जैसे आप टेफ्रोसेप लगाएंगे तो 400 रुपये का एक है, 4 लगाए तो 1600 का हो गया, और आपने मेटिसेप और लगा दी तो 700 की वो आ रही है मेटिसेप। तो मतलब इस बात को समझ लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप वेटेरियन हैं तो आप ज़्यादा इलाज के पीछे मत रहिए, आप अपने जानवर रखिए और उसको करिए। मेरे पास तो 7 जानवर हैं इस बार, 7 तो मैंने बेच दिए प्रेगनेंट करके, 7 और ले आया हूँ। अब मैं जो हूँ BBSc MBSc PhD हूँ, अवार्डेड हूँ, 50 साल तक पढ़ाता रहा, 80 साल की उम्र है। तो ये कोई दूध बेचना मुझको शोभा नहीं देता, दूध बेचना में बड़ा झंझट है। तो मैं तो जो हूँ ऐसी गाय ले आता हूँ
जो रुक नहीं रही हैं और हाई यील्डिंग है तो उनको लाकर ठीक कर लेता हूँ, फिर उसको एम्ब्रो ट्रांसफर में यूज़ करता हूँ। एम्ब्रो ट्रांसफर भी जब तक नहीं होगा, जब तक कि आप एंडोमेट्राइटिस और मेट्राइटिस को ठीक नहीं करते, पूरे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को नहीं जानते, तो मैं दुनिया की बेस्ट लैब में रहा हूँ। मैं दिल्ली में NII में रहा, कैम्ब्रिज में भी रहा, और मेरी विशेष योग्यता यही है कि मैं गाँव में 5 साल तक प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करता रहा। मुझे 1 महीने की प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप टेफ्लोसेप लगा देंगे तो जो मोटी बच्चेदानी है वो ठीक हो जाएगी और आप भी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसमें याद रखिए, टेफ्लोसेप के संग संग एक उसकी वो शीट भी आती है, उस शीट को का प्रयोग करके आप इसको लगा सकते हैं। तथा सिप्टोपर ये इसमें जो है वो स्पोरोसिपिलीन होते हैं, स्पोरोसिपिलीन बेंजामिन्स होते हैं, तो ये काफी देर तक वहाँ पे रुकते हैं। दूसरा टिफ्रोसेप है। टिफ्रोसेप जो है ये भी स्पोरोसिपिलीन है, इसमें 1 ग्राम में आता है। ये MSD कंपनी बेचती है, और भी बेचती है, कैडला भी बेचती है, देख लिया, इसमें सिप्टिक सोडियम है इसमें। तो आप यदि अगर अधिक दूध लेना चाहते हैं और अपनी डेयरी चलाना चाहते हैं तो मेट्राइटिस एंडोमेट्राइटिस से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, तो आपके मेस्टाइटिस भी होगी, दूध भी कम देगा, खाना भी नहीं खाएगा, हल्का हल्का बुखार रहेगा, हीट में नहीं आएगा। ओवरऑल मतलब यही है कि आपको नुकसान ही नुकसान होगा। धन्यवाद, आपने सुना। मैं प्रोफेसर सैया हूँ। मैं 2004 में करीब 35 साल डॉक्टरों को पढ़ाने के बाद मैं रिटायर हो गया था, और तब से मैं ये रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में ही काम करता हूँ। इसका मैंने एम्ब्रो ट्रांसफर स्कूल खोल रखा है, पर एम्ब्रो ट्रांसफर में भी मुझे एंडोमेट्राइटिस और मेट्राइटिस की वजह से कम सफलता मिली। अब मैं मेट्राइटिस को ट्रीट कर लेता हूँ तो उसमें भी ओवा निकल आते हैं। उसमें भी जब तक यूट्रस ठीक नहीं है और आप एम्ब्रियो को रखेंगे या उनको निकालेंगे तो आपको कोई उसमें सहायता नहीं। फिर लोग कहते हैं कि साहब इसमें सक्सेस रेट बहुत कम है, तो इसका सीजन होता है, जैसे यहाँ नवंबर का अच्छा मौसम है। अब आप अप्रैल मार्च जून जुलाई में निकल रहे हैं तो फिर नहीं निकलेंगे, उस समय नहीं निकलेंगे। तो ये एंडोमेट्राइटिस और मेट्राइटिस के बारे में मैंने बताया, इसको सुन लीजिए। ये धन का धन है और इसमें आपकी डेयरी सुचारू रूप से चलेगी। आपको कोई भी शंका होती है तो आप को प्रेगनेंसी डायग्नोसिस नहीं आती, या आप स्टडी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, या एम्ब्रो ट्रांसफर की बारीकियां समझना चाहते हैं, तो मैं 1-2 स्टूडेंट को लेता हूँ महीने में। 2 स्टूडेंट को मेरी फीस जो है वो 30,000 रुपये। आप आ जाइए और कितने दिन रहिए, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए तब तक आप यहाँ से मत जाइए, ठीक है। 10 दिन 20 दिन रहना खाना आपका है, और आप जो है हमारे यहाँ आएंगे, हम आपको पहले प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में दक्ष कराएंगे, फिर एंडोमेट्राइटिस में कराएंगे, रिपीट ब्रीडिंग में, फिर आपको एम्ब्रो ट्रांसफर में कराएंगे। धन्यवाद। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। आपने सुना, धन्यवाद।